हेलो डियर स्टूडेंट, मैं गौतम सर आप लोग के बीच एक्सरसाइज 3.1 ऑन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 3.1 का वीडियो 1 बन चुका है। एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा वीडियो आज आप लोग के समझ लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से बनेगा, तो कुछ मोटिवेशनल वर्ड लेकर चलते हैं। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, एक कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। यानी जो मेरा तकदीर है वो खुद ही लिखना पड़ेगा, किसी से हम लिखवा नहीं सकते हैं। जो चिट्ठी की तरह हम किसी से लिखवा लेते हैं। देखते हैं गांव में जो अनपढ़ रहता है तो कोई पढ़ा लिखा रहता है तो उसे चिट्ठी लिखवा कर पहले भेजाया करता था, तो खुद ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कुछ पहले वीडियो का कुछ रिकॉल करवाना चाहते हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो वह इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और उसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट होगा यानी संगत होगा। दूसरा पॉइंट a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 यानी तीनों आपस में बराबर होगा तो संपाती होगा यानी कंसिस्टेंट होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा यानी संपाती होगा संगत होगा। तीसरा पॉइंट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो पैरेलल होगा और नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होगा यानी असंगत होगा। ये तीन पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा तो आपको आगे इसको बनाने में सुविधा पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है। तो पहला 3.1 का 3 वर्ड दिया हुआ है, इसमें 3 में से एक तो बता देते हैं, दूसरा आपको खुद बनाना है। तो सॉरी 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0 ये दिया हुआ है। इसमें प्रूफ हमको बताना है। इसमें लिखा हुआ है अनुपातों a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना करते हुए ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यह संपाती है, यह संगत है। तो हम इन तीनों चीज का कंडीशन बता चुके हैं। क्या कंडीशन होगा उसके थ्रू हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो गिवन डेट दिया हुआ है कि 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0 ये चीज दिया हुआ है। इसमें से हम ए बी सी का फाइंड करेंगे। तो ए का वैल्यू मेरा हो गया a1 का 5, b1 का वैल्यू हो गया -4 एंड c1 का वैल्यू हो गया मेरा 8, a2 का वैल्यू हो गया 7, b2 का वैल्यू हो गया मेरा 6 और c2 का वैल्यू हो गया -9। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, जिसमें से तीनों का वैल्यू क्या बराबर आपस में नहीं है, क्योंकि a1 5/7 एंड -4/6 एंड 8/9 तीनों देख रहे हैं आपस में बराबर नहीं है, तीनों आपस में क्या है अलग अलग है। इसलिए दिस इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो इक्वेशन है वह इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि मेरा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। और कैसा होगा ओनली वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी एक सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा ये कंसिस्टेंट होगा यानी संगत होगा। क्या होगा संगत होगा। तो हम एक बता चुके हैं, 2 और 3 अपने से बनाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं 3 का। अभी हम 2 वाला बता चुके थे। तो 2 में देख आपको 2 में एक चीज एक्स्ट्रा बता चुके हैं जिसको लिखना नहीं है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको 2 में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको बताना है कि पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा या कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हम 3 का बता रहे हैं। 3 में आपको कुछ करना नहीं है। 3 में आपको सिर्फ बताना है कि इसमें से आपका कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा। तो संगत और संगत का कंडीशन बता चुके हैं, जिसका सॉल्यूशन संगत किससे कहते हैं यानी संगत और असंगत, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पहले चर्चा करते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको संगत और इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं संगत किसे कहते हैं, जिसका कोई सॉल्यूशन निकलता है, जो भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा, एक सॉल्यूशन निकले या 1000 सॉल्यूशन निकले उसको बोलते हैं संगत यानी कंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है असंगत। क्या होता है असंगत, ठीक है। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट।
यानी जिसका जिसका कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता हो, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता उसको बोलते हैं असंगत यानी इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम चलते हैं। इसमें दिया हुआ है, चलिए 3 में दिया हुआ है कि अनुपातों A1 A2 एंड B1 B2 एंड C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन डाइट 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। चलो तुलना करेंगे हम। A1 3 दिया हुआ है, B1 2 दिया हुआ है एंड C1 5 दिया हुआ है। A2 नहीं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल के इधर क्या है, प्लस में है तो उधर जा क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं -5 = 0 एंड इधर से प्लस में जैसा माइनस हो जाएगा तो -7 = 0। अब इसको तुलना करेंगे, A का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड A1 का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड B1 का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड C1 का वैल्यू हो जाएगा -5। A2 का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड B2 का वैल्यू हो जाएगा -3 एंड C2 का वैल्यू हो जाएगा -7। अब तुलना करेंगे A1 by A2 = B1 by B2 = C1 by C2। चलिए A1 का वैल्यू दिया हुआ है 3/2 = 2 by -3 = -5/7। चलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा, जिसमें से कोई इक्वल नहीं है, यानी तीनों क्या है आपस में डिफरेंस है। तो तीनों आपस में डिफरेंस रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, आपस में तीनों क्या डिफरेंस है, इंटरसेक्टिंग है, यानी ये क्या होगा प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को। जब प्रतिच्छेद करेगा बाबू तो क्या होगा, ये इंटरसेक्ट कोई एक सोल्यूशन निकलेगा, एक सोल्यूशन निकलेगा तो कोई ना कोई एक सोल्यूशन निकल रहा है, तो एक सोल्यूशन निकल रहा है तो इसका होगा ये कंसिस्टेंट होगा नहीं संगत होगा। तो लिखेंगे दिस इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहला पॉइंट हो गया इंटरसेक्टिंग होगा सॉरी और क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और कैसा होगा ये संगत होगा यानी कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट यानी संगत, हिंदी में बोलते हैं संगत होगा। ठीक है, तो आपको ये रिमेंबर रहेगा तो ऑटोमेटिक 3 वाला बन जाएगा। तो हम एक बना चुके हैं, 2 3 4 अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और कॉपी मेरा डाउन करते चलिए। 4 में दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखिए हम बताए थे संगत और असंगत बता चुके हैं। संगत मतलब जिसका वैल्यू निकलेगा कम से कम एक या अनेक निकलेगा उसको संगत बोलेंगे, जिसका एक भी वर्ग सोल्यूशन नहीं निकलेगा उसको असंगत कहेंगे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला ले रहे हैं, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, हम एक तो बताएंगे और समझने का प्रयास कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए, बोलिएगा तो पूरा बना के हम आपको वीडियो में भेज देंगे। तो x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10 ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको चेक करेंगे सबसे पहले कि ये संगत है कि असंगत है, यानी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसको चेक करने का प्रयास करेंगे। तो लिखो सॉल्यूशन गिवन डाइट x + y, अब इधर ही प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस = 0। चलिए इधर इसको भी लिख सकते हैं 2x + 2y - 10 = 0। अब यहाँ पे a का वैल्यू करना हो जाएगा 1, कुछ नहीं है इसके पहले कुछ नहीं तो 1 होगा, y के पहले कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और c = 2 का हो जाएगा C1 = -5।
A2 इक्वल टू हो जाएगा 2, B2 इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड C2 इक्वल टू हो जाएगा -10। चलिए ठीक है, इसको तुलना करेंगे A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। चलिए ठीक है, A1 का वैल्यू होगा 1/2, ये 1/2 भी हो जाएगा और ये क्या होगा -5 बाय -10, माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों क्या है आपस में बराबर है, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो संपाती बोलेंगे, क्या होगा ये आपस में ये संपाती होगा, संपाती पहला। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये संगत होगा, क्या होगा संगत होगा। क्यों संगत होगा, क्योंकि संपाती होगा तो अनेक क्या होगा इसका सोल्यूशन होगा, क्या होगा अनेक सोल्यूशन होगा। तो ये लिखेंगे हम, ये लिख देंगे इसको अनेक संपाती और अनेक सोल्यूशन, अनेक सोल्यूशन। ठीक है, संपाती होगा, अनेक सोल्यूशन होगा, हानि संगत होगा। ठीक है, आप पता चल गया कि ये संगत है तो इसका ग्राफिक विधि से हमको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा एक्स वाई का। एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन इसको 2 मान लिए। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से सोल्व करेंगे, एक्स बॉक्स बनाने का प्रयास करेंगे। ग्राफिक मेथड से यूज करना है, बनाना है हमको। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस वाई हो जाएगा, इधर प्लस में था उधर वाई चल जाएगा। ये मेरा बॉक्स बन गया। यहाँ से टेबल बनाएंगे हम, एक्स वाई। ठीक है, टेबल बनाने का प्रयास करते हैं आप लोग के सामने। देखो, सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, और 4 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा कि इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे बाबू, तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ पे y बचेगा, और इक्वल टू का बचेगा। अब यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, एक्चुअली इसको यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन यहाँ पे हम ले लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे बाबू, तो x प्लस वाई माइनस 10 वाई माइनस 5 नहीं हो जाएगा जी, इक्वल टू 0। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा वैल्यू। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 5 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस वाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी वैल्यू मेरा सेम आ गया, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। यहाँ भी वैल्यू आ गया मेरा x प्लस x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब इसका भी हम बनाएंगे टेबल छोटू, तो वही आएगा सेम वैल्यू एक्स वाई। 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 4 पुट करेंगे 1 आएगा, और 2 पुट करेंगे 3। ये कैसे आया, नहीं समझ में आया, हम बताते हैं कैसे नहीं आया। सबसे पहले देख रहे हैं कि x इक्वल टू 5 माइनस वाई है, तो y के वैल्यू पुट कर रहे हैं बाबू, 1 पुट कर s के दो, ये y के वैल्यू पुट करेंगे y 4, तो 5 माइनस 4, y की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 पुट करेंगे क्या होगा, तो 4 5 में 4 चल जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। उसी प्रकार से x इक्वल टू 5 माइनस वाई है, तो y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो क्या आएगा मेरा 4 आएगा। x इक्वल टू 5 माइनस यहाँ पे 3 पुट करेंगे y की जगह पे, तो क्या आएगा मेरा 2 आएगा। तो 1 4 और 2 इसका वैल्यू आ रहा है। इस प्रकार से आपको बनाना है, ये सॉल्यूशन किस प्रकार से वैल्यू आया है वो हम पता है। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफिक विधि से यूज करते हैं, तो इसको मिटाएं, चलो नहीं मिटाते हैं, यहीं पे बनाते हैं ग्राफ इसका, इतना ही में। ठीक है, दिख रहा होगा हमको, उम्मीद है। तो सबसे पहले हम सब पॉजिटिव नंबर है देख रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर ही लेंगे हम। ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। एक हाईएस्ट नंबर किया है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए
यहाँ पे देख रहे हैं कि वन एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला पॉइंट 1 4, दूसरा क्या है 4 और 1, तो 4 यहाँ हो जाएगा और 1 यहाँ पे हो जाएगा, 4 और 1। तीसरा पॉइंट का होगा 2 और 3, तो 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, यहाँ 2 और 3। जब इसको मिलाएंगे बाबू तो ये क्या होगा, एक रेखा बन रहा है, अन्य स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसी प्रकार से यही डाटा सेम टू सेम यहाँ पे है, तो इसको भी यूज करेंगे, यही लाइन बनेगा, यानी एक ही लाइन पर दूसरा लाइन भी क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, गुजर रहा है। इस प्रकार से पहला ग्राफ बन चुका है। क्यों, अब इसका आंसर लिखेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू मैंने सोल्यूशन होगा, बहुत सारा एक ही लाइन में क्या होगा, बहुत सारा पॉइंट बनने वाला एक लाइन बनता है, तो एक ही पॉइंट में बहुत सारा लाइन होगा, तो लिखेंगे मैंने सोल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में राइट डाउन कीजिए। चलिए 4 नंबर बता चुके हैं, 4 का अपने से 2 3 4 बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो हम 4 का 4 हो चुका है, 5 बताते हैं। 5 लैंग्वेज प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या बोलता है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 गुना अधिक है, सॉरी 4 मीटर क्या है, अधिक है। तो हम देख रहे हैं कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो 5 नंबर एक आयताकार बागीचा है यानी बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई को x मानेंगे, जिसमें से 4 लंबाई क्या है, लंबाई से चौड़ाई 4 अधिक है, तो गलत होना है। चलिए देखते हैं, कहता है चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए सपोज के लिए x है, तो ये y होगा, तो y यहाँ 4y होगा, नहीं सॉरी यहाँ पे x है तो ये 4x होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल हमको क्या मानना पड़ेगा, क्या होगा, 2 वेरिएबल हमें मानना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 4x हो जाएगा। आता है कि चौड़ाई से लंबाई 4 गुना क्या है, 4 गुना अधिक, नहीं गुना नहीं लिखा है, सॉरी यहाँ पे लंबाई गलत हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे ये अधिक है, गुना लिखा तो 4x करते, ठीक है सॉरी। सबसे पहले हम बगीचा बनाते हैं, ठीक है, और जिसका लंबाई चौड़ाई हमको मानना पड़ेगा, तो लेट लिखेंगे क्योंकि मेरा लेंथ करीब में रेट हो जाएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन लेट length of garden equal to x meter and breadth of garden equal to y meter। ठीक है, तो perimeter of rectangular perimeter of rectangular garden इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार बनाते हैं। तो लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाय में 2 इक्वल टू 36, ये 2 कट जाएगा छोटू, तो क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन 1 मानेंगे इसको, और दूसरा हो जाएगा मेरा x इक्वल टू वाई प्लस 4 इक्वल टू क्या करेंगे इसको, x वाई को एक साथ लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी एक का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हम x का वैल्यू पुट करते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको यही रहने देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे, लेकिन हम यहाँ x का वैल्यू, हमको x y का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू पुट हो गया y प्लस x, इसको ही मान लेते हैं इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे एस का वैल्यू, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का देखो इक्वेशन वैल्यू यहाँ पे है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई प्लस 4 प्लस वाई, यहाँ पे 4 इस प्रकार लिखते हैं इक्वल टू 36, यहाँ पे 2y हो जाएगा और यहाँ पे 4y में प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 36 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 32 हो जाएगा बाबू, 36 में तो 4 चल जाएगा 32 बचेगा, और y इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32/2 यानी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू मिला निकल गया 16। अब y का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करेंगे छोटू, तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 होता है, तो y की वैल्यू कितना निकले 16 प्लस 4 इक्वल टू 20, यानी एस का वैल्यू निकल गया 20 मीटर और वाई निकल गया मेरा 60 मीटर सॉरी। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे हुआ, ले ध्यान दो, इसको थोड़ा समझिए, अच्छे समझेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर चला जाएगा। देखो लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। देखो अर्ध परिमाप लिखा हुआ, यानी परिमाप का भी क्या किया है, डिवाइड किया है तो आधा होगा, परिमाप होता है उसको आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो सबसे पहले लेंथ मान लिए कि गार्डन है, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका लेंथ हम x मीटर मान लिए हैं और उसका ब्रेथ क्या है y मीटर मान लिए हैं। तो परिमीटर हम जानते हैं, रेक्टेंगुलर परिमाप रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एक्स प्लस वाई मान लिए। अब इसको कहा गया है कि अर्ध परिमाप को भी डिवाइड कर दिया, आधा कर दिया है, तो 1/2 कर देंगे, तो 1/2 कर देंगे बाबू, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट के अनुसार लिखे हैं कि परिमीटर क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, इसको आधा कर दिया गया, लिखा हुआ अर्ध परिमाप लिखा है, इसलिए 1/2 से यानी 2 से क्या किया हम इसको डिवाइड कर दिए हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36 बचा। अब इसको x प्लस वाई इक्वल टू 36 लिखेंगे, इक्वेशन मेरा 1 हो गया छोटू। अब इक्वेशन 2 के लिए बोलता है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी चौड़ाई से 4 क्या है लंबाई अधिक है, तो चौड़ा हम माने हैं कि मेरा गार्डन का लेंथ है x है और ब्रेथ क्या है y है, तो जो अधिक है उसी में हम 4 ऐड कर देंगे तो उधर ज़्यादा भारी हो जाएगा, इसीलिए यानी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको कम करने के लिए हम जिधर कम है उधर हम उसको क्या करेंगे 4 को ऐड करने का प्रयास करेंगे, यानी तब जाके मेरा इक्वेशन बैलेंस होगा। x इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x का वैल्यू निकला है, x का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ हम इक्वेशन यहाँ 1 में पुट करेंगे, तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे y प्लस 4 पुट करेंगे, तो y प्लस वाई 2y हो जाएगा, और 4 को इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड सॉरी इधर 8 में हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई ये 2y है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक y वैल्यू निकल जाएगा 16। उसी प्रकार से हम वहाँ दूसरी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू 20 मीटर निकल जाएगा, यानी y का वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16 और x का वैल्यू 20 मीटर। तो इसको आराम से समझिए, आराम से पढ़िए और राइट करते चलिए। चलिए 6 नंबर हम बताते हैं। 6 नंबर दिया हुआ कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और एक रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्रताप योग्य ज्यामिति निरूपित जैसे कि प्रतिच्छेद रेखाएं हो, समांतर हो और समपाती हो। तो पहला इक्वेशन मेरा दिया हुआ है, पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। पहला कंडीशन करता है कि वह प्रतिच्छेद होगा, इंटरसेक्ट होगा, तो इंटरसेक्ट करने के लिए कंडीशन क्या होता है इंटरसेक्ट करने के लिए इसी प्रकार से एक तो अपने से एग्जांपल लेना है जो इंटरसेक्टिंग का
रूल को फुल फिट करता हो, यानी इक्वेशन वन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, तभी हम इसको इंटरसेक्टिंग कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल आपने से लिखेंगे हम। पहला इक्वेशन, पहला तो दिया हुआ है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मानेंगे। और दूसरा इक्वेशन जो अपने से हम लिखे हैं उसका इक्वेशन अपने से लिखेंगे, तो 3x + 2y - 7 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे अपने से कोई भी इक्वेशन डाल सकते हैं जो इससे मैच नहीं करे, ठीक है। यदि इससे मैच कर जाएगा तो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, नहीं मैच करेगा तो इंटरसेक्टिंग, यानी वैसा कंडीशन यहाँ पे ऐसा इक्वेशन डालना है जो इंटरसेक्टिंग के लिए फुलफिल करता हो। दूसरा दिया हुआ है दूसरा किस चीज़ का पूछ रहा है, तो वह समांतर, यानी समांतर होगा, पैरेलल होगा, यानी वैसे इक्वेशन डालना जो A1 A2 इक्वल टू B1 B2 बराबर होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। तो इक्वेशन दिया हुआ है पहला इसका 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका, अपने से पहले मानेंगे 2x + 3y - 12 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन यहाँ पे कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, देखेंगे ये बराबर है, ये बराबर है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू बराबर है, तो क्या होगा मेरा पैरेलल होगा। चलिए ठीक है। तीसरा मेरा क्या होगा, संपाती होगा। संपाती मैंने सोल्यूशन होगा। तो मैंने सोल्यूशन होने के लिए हमें तीनों के तीनों बराबर दिखाना पड़ेगा। तो 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 4x + 9x 2 दूनी 4 3 दूनी 6 करेंगे, और 8 दूनी 16 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, यानी ये दोनों क्या होगा आपस में फिर पैरेलल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा ये संपाती होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो इक्वेशन लिखे हैं, इक्वेशन अपने से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, मतलब ये कुछ चेंज हो सकता है इक्वेशन में, ठीक है। अपने से लिखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। आगे चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दें कि 7 नंबर आप अपनी कॉपी में सही से लिखिए और इसको 1-2 बार से रिविजन करें, बनाने का प्रयास करें। देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि समीकरणों x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए, और x एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें, उसको रंगे, ठीक है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन डाइट x - y + 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 मानेंगे, और 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालेंगे छोटू, तो x - y + 1 इक्वल टू 0, तो x - y इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1 + y, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू +1 + y -1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, x y, ठीक है। यानी हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और y की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो -2 आएगा, और एक और पॉइंट निकालेंगे तो यदि y की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो 2 आएगा। चलिए ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 से 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0,
आणि 3x इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू प्लस 12 अँड 3x इक्वल टू 12 मायनस 2y आणि x इक्वल टू 12 माइनस 2y बाय में 3। ये मेरा इक्वेशन। अब इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे। ठीक है, तो यदि हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 4 × 12 4 आएगा। हाँ जी, y की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, -4 आएगा। y की वैल्यू पुट करते हैं, नहीं +4 आएगा जी, +4 आएगा, सॉरी +4 आएगा। और y की वैल्यू जब 3 पुट करते हैं तो 2 आएगा, और y की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे स्केल का यूज करते हुए चलते हैं। तो माइनस में देख रहे हैं कि -1 हाईएस्ट किया है, -2 हाईएस्ट किया है, इसमें -2। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। दो एक्स एक्सिस हम बना चुके हैं, एक्स डैश एंड वाई डैश। ओरिजिन यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 and -1 -2 -1 और -2। चलिए ठीक है, यहाँ पे 6 होगा जी। यहाँ y की वैल्यू 6 तक गया है तो हमें 6 लिखेंगे। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, 5 and 6। ठीक है, तो सबसे पहले y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 होगा। तो y 1 है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1। दूसरा हो जाएगा 2 1 और 2 1 और 2, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1 और 2। दूसरा -2 और -1, तो -2 और -1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा -2 एंड -1। 2 और 3, तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 बोल रहा ना जी। तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 2 और 3। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे छोटू, तो एक लेन में मिलेगा। आगे पीछे हो रहा होगा तो थोड़ा सा देखिएगा, इसको एक लेन में मिलेगा। ये एक लेन में मिलेगा, तो यहाँ पे ये हो रहा है 1 और 2। ठीक है, एक लेन में मिल चुका है। और दूसरा पॉइंट, दूसरा इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे, तो 4 और 0 है, तो 4 यहाँ पे और 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो 4 और 0, 2 और 3, तो 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा, 2 और 3, 2 और 3, और 0 और 6, 0 और 6 यानी यहाँ पे हो जाएगा 6, 0 और 6। जब इसको मिलाएंगे छोटू, तो ये लेन यहाँ से होते हुए जाएगा। अब देख रहे हैं कि ट्रायंगल एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ और तीसरा पॉइंट यहाँ बन रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, रेखा, इसको क्या छायांकित कर रहे हैं और इसको ड्रॉ कर रहे हैं। मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। इसको नाम रखते हैं यहाँ पे ए, इसको बी और इसको हम रख दिए सी। ठीक है, तो ए बी सी तीनों के तीनों पॉइंट बन चुका है। अब ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 2 और 3 हो जा रहा है, जो 2 और 3 पर मिल रहा है। सी का वैल्यू लिखेंगे तो 4 और 0 हो रहा है, और सी का जब वैल्यू लिखेंगे छोटू, तो -1 और 0 होगा। क्या होगा, -1 और 0 होगा, क्योंकि यहाँ -1 पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो -1 और 0 होगा। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट A = 2 और 3
b इक्वल टू 4 और नहीं, b का वैल्यू यहाँ लिखे ना जी, तो b का वैल्यू हो जाएगा मेरा -1 और 0 और c का वैल्यू हो जाएगा मेरा 4 और 0। ठीक है, तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट भी लिख चुके हैं और ये ट्रायंगल बन चुका है। तो आपका जब भी ये प्रॉब्लम आएगा तो हो सकता है कि 4 मार्क्स में आए या 3 मार्क्स में आए, तो इसको अच्छे से तरीक़े से बनाने का प्रयास कीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज मेरा 3.1 कंप्लीट हो चुका है। और मेरा वीडियो जब आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे चैनल में आप जब वीडियो देखते हैं तो ज़रूर कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो में क्या त्रुटि रहा, उस जो चीज़ आपको लगता है वो चीज़ लिखने का प्रयास करें कमेंट में और शेयर भी करें। धन्यवाद।